ये उनमें से नहीं होगा, कोई नई चीज कर रहे होंगे। और अगर हो सकता है कि आप पीछे वाला आइडिया कर रहे हो तो उसको नए तरीके से कर रहे होंगे, तो कभी कभी चिढ़ जाता है वो इस वास। वो असल में फायर है, फायर कन्वेंसर होते हैं। आपने सारा दिन काम किया, 1 घंटा 2 घंटे अपने लिए निकालें और कुछ ना कुछ आर्ट दिखा दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हमारी जिंदगी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। आने में कुछ चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होता है कि हम इन नेगेटिविटीज़ को कम से कम कैसे रोकें। तो आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये लफ्ज़ याद रखिएगा, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ही कदीम एक इल्म है, उसको चाइनीज़ कहते हैं फिंग शुई, और हम हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में वास्तुशास्त्र कहते हैं। इस इल्म के तहत हम अपने पास क्लेटर जमा करते हैं। अब इस क्लेटर का अगर तर्जुमा करूं तो हम अपने पास कचरा जमा करते हैं। पहले आपको एक बात बता चुका हूं कई दफा कि अगर कोई चीज टूट जाती है तो उसकी पावर डबल हो जाती है। फर्ज करें ये लैंप है, इसकी नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। अब इसकी अच्छाइयों को हासिल करने के लिए हमें इनकी बुराइयों को भी फेस करना होता है। लेकिन इस लैंप के अंदर अगर कोई चीज़ टूटी हुई है तो इसकी पावर डबल हो जाएगी, यानी कि जो अच्छाइयाँ हैं वो भी डबल हो जाएंगी और बुराइयाँ भी डबल हो जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, अच्छाइयों की पावर अगर 100 है तो बुराई 300 है। इसका मकसद है कि इससे हमें अगर 200 गुना फायदा हो रहा है तो 600 गुना नुकसान भी हो रहा है। टूटी हुई चीज कोई भी, स्पेशली बर्तन, या इसके अलावा घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि टूटी हुई होती हैं और वो हम अपने पास संभाल के रखते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें तो बेकार के संभाल के रखते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक, अगर आपके घर में रस्सी लिपटी पड़ी है, नवाड़ पट्टी पड़ी है, या तारों का बहुत बड़ा गुच्छा पड़ा है, तो दिस इज नेगेटिविटी, और वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये 3 चीजें आपको जिंदगी पर उलझा के रखती हैं और हम वो रखते हैं। कागजों में ऐसे बिल जो हम पे कर चुके हैं और बहुत पुराने हो गए और उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें उलझा के रखते हैं, परेशान रखते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी लेकर आते हैं। ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें जो 6 महीने पहले इस्तेमाल नहीं होंगी और अगले 6 महीने इस्तेमाल नहीं होंगी, इसको हम कहते हैं क्लेटर। वो हमें उलझा के रखता है। आप अंदाज़ा करो कि हमारे वो किसी काम के नहीं, यानी कि उसके जो 100% जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारे किसी काम की नहीं, मगर हम उसकी 300% बुराइयाँ लेके बैठे हुए हैं। अब ये घर जहाँ पर ये क्लेटर होता है, कचरा होता है, वो घर भारी भारी लगता है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे घर में जिन्नात हैं। वो जिन्नात नहीं है, वही क्लेटर है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे घर पे जादू टोना और तावीज़ है, नहीं है, यही क्लेटर है। अगर आप नियत कर ले सारे घर वाले कि अपने पास से क्लेटर को निकालेंगे और चुन चुन के निकालेंगे, उस घर को, वो घर खुद ब खुद हल्का हो जाएगा, उसका जिन खुद ब खुद भाग जाएगा, उसका जादू टोना तावीज़ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और ये काम आप खुद कर सकते हैं, सिर्फ नियत करें कि अपने पास से निकालें। अब यही क्लेटर आप समटाइम्स आपकी अलमारियों में,
आपके कबर्ड्स में, आपकी दराजों में। आप दराज को खोलें और उसमें देखें, उसमें ज़्यादातर चीज़ें वो होंगी जो कि आपके किसी काम की नहीं है, किसी इस्तेमाल की नहीं है। 6 महीने हो चुके इस्तेमाल नहीं हुई, अगले 6 महीने भी इस्तेमाल नहीं होंगी। वो क्लेटर है, उसको निकालें और उसको साफ करें। इसी तरीके से आपका पर्सनल पर्स या बैग जो आप अपने साथ लेके घूमते हैं, वॉलेट, उसको अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके काम के नहीं। पुराने विजिटिंग कार्ड जो लोगों से लिए आपने, या फिर जो बिल आपने पे किए हैं, या जो रसीदें आपके पास पड़ी हैं जो कि आपके काम की नहीं है, सिवाय वारंटी वाली चीज़ों के, बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं और उसको फौरन निकाल देना चाहिए। आप फील करेंगे कि आप भी हल्के हो गए, आपका उठना बैठना भी हल्का हो गया है। आपको एक और बात बताऊं, हमारा जो बेड होता है उसके दोनों तरफ टेबल्स होते हैं, उनमें दराजें होती है, कम से कम 3, 1 2 3 दोनों तरफ। उसका क्लेटर जरूर साफ करें। जितना आप उस क्लेटर को साफ करेंगे उतना आपकी जिंदगी हल्की हो जाएगी, आपकी नींद पुरसकून हो जाएगी, आपके पास अच्छे आइडियाज आएंगे, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और अगर वहां पे क्लेटर मौजूद है दोनों तरफ, तो आप समझें कि आपकी अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हैं, बंद हैं, आपके पास अच्छाइयाँ नहीं आएंगी, आपके पास हर वक्त नेगेटिविटी आएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उस नींद के अंदर जितने भी ख्यालात हैं, ज्यादातर ख्यालात नेगेटिव होंगे। ये आप सब खुद से ही कर सकते हैं। आप सारी फैमिली बैठ के ये तय करो कि आज हमने इस क्लेटर को निकालना है। कोई भी दिन फिक्स करें और क्लेटर को निकाल दें। निकालने के बाद एक और काम कीजिएगा, अपने घर को समुद्र के पानी या नमक के पानी से धो लीजिएगा। आप समझ रहे हैं कि शायद मुश्किल काम बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपकी जो पोछे वाली बाल्टी होती है, मॉब वाली बाल्टी होती है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल लें तो वो नमक वाला पानी हो जाएगा, उससे आप पोछा लगा लें। इसके अलावा स्प्रे गन, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उससे आप पर्दों के पीछे, सोफों के पीछे, बेड के नीचे, ऐसी जगह जहाँ छुपी हुई है वहाँ पे स्प्रे करें उस पानी का। और अगर हो सके तो ये काम सैटरडे को करें। और अगर जब भी करें, हर 3 महीने के बाद आपको अपना क्लेटर ज़रूर साफ करना चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि इतनी खुशियाँ आएंगी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप खुश हो जाएंगे। आप समझेंगे कि आप, होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पर बंदिश है, रुकावट है। आप समझेंगे कि वो बंदिश, वो रुकावट, वो जिन्नात, वो भूत सब भाग जाएंगे, आप बहुत हल्के हो जाएंगे। हम 300 बुराइयां जमा करते रहते हैं अगर हम अपने पास बेकार की चीजें या टूटी हुई चीजें जमा कर रहे होते हैं। 300। अब ये कितनी हो गई आप उसी दिन अंदाजा करेंगे जब आप वो चीजें निकालेंगे। जो आपकी टूटी हुई चीजें हैं उनको आप जाया कर दें, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जाया करने जैसी नहीं होती हैं तो वो गिफ्ट कर दें, किसी को दे दें। लेकिन कपड़े और अपने जिस्म की चीज दें तो धो के दें, नमक के पानी से आके। वो ऐसे मत दीजिएगा, वो धो के दीजिएगा, खैरात कीजिएगा, धो के दे दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मेरी ये टिप्स आपके काम आएंगी। तो अब चलते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपकी रीडिंग करने के लिए कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स मैं शफल कर चुका हूँ और थोड़ा सा शफल और कर लेता हूँ। ये पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड है, ये दूसरा कार्ड इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है, और ये तीसरा कार्ड इन दोनों की बेस है। ये कार्ड पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है एरीज, और ये है आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, आपकी उम्मीदें और अल्टीमेट। ओके जी, हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। रीडिंग में ज़्यादातर चीज़ें मुझे अच्छाइयाँ और बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड एक बहुत ही अच्छा कार्ड होता है और बिगिनिंग के लिए होता है कि इस इब्तिदा करें, किसी चीज़ को स्टार्ट करें। तो इस हफ्ते आप कुछ न कुछ नया करने वाले हो और स्टार्ट करने वाले हो।
अब ये जो नया होगा ये आइडिया भी नया होगा, यानी कि पीछे जो आप काम कर चुके हैं ये उनमें से नहीं होगा, कोई नई चीज कर रहे होंगे। और अगर हो सकता है कि आप पीछे वाला आइडिया कर रहे हो तो उसको नए तरीके से कर रहे होंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने कोई काम शुरू किया और आपको वो मालूम हुआ कि जिस जगह मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए सूदमंद नहीं है, मतलब उस तरफ कस्टमर्स का फ्लो नहीं है, या फिर उसका समटाइम्स ऐसा होता है, मैंने ये वीडियोस बनाई हुई है पहले से, कि जिस तरफ सूरज गुरूब होता है और उसका दरवाज़ा उसकी तरफ खुल रहा हो तो वो काम नहीं चलता। ये पक्की बात है। ये थोड़ी देर पहले जो मैंने बातें बताई वास्तु शास्त्र से, और मैंने जो आपको बातें बताई फेंग शुई से, ये उससे साबित है। जब भी आप शॉप लो या दुकान लो या ऑफिस लो, उसका जो मेन गेट है उसका रुख सूरज के तुलू होने पे हो, सूरज जहां से निकल रहा है उसकी तरफ उसका रुख हो। और अगर उसका रुख सूरज के गुरूब की तरफ है तो फिर वो काम, वो बिल्डिंग, वो चीज़ वो नहीं चलती। तो आप नया आइडिया लेकर आए हो इस हफ्ते में, उस नए आइडिया के तहत आपके पास चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। कुछ पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस हफ्ते में आप करने वाले हो अपने तौर पे। और ये क्वीन ऑफ कप्स क्रॉस के तौर पे यहाँ पर आया, रुकावट के तौर पे आया। क्वीन ऑफ कप्स का रुकावट के तौर पे आने का मकसद है कि ये तो एक अच्छा आइडिया है, ये तो एक अच्छी चीज़ है जो कि आप इब्तिदा करने वाले हो, लेकिन आपकी टोटल जान फंसी हुई है पुराने काम में जिससे आपका बहुत ज़्यादा लगाव, हद से ज़्यादा लगाव है। प्यार है आपको, और ऐसा होता है आप काम से प्यार करते हैं, आप अपनी एक्टिविटी से प्यार करते हैं। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो कि आर्टिस्ट होते हैं, उनके नज़दीक मटेरियल सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन अहमियत रखती है। उनको पैसे की इतनी परवाह नहीं होती जितनी वाह वाह की परवाह होती है कि हमारी वाह वाह होनी चाहिए कि यार बहुत ज़बरदस्त किया, बहुत अच्छा किया, बेहतरीन किया। तो पुराना वाला जो काम था वो वाह वाह वाला था, जो नया वाला काम है वो इंशाल्लाह पैसे वाला होगा, बेहतरीन होगा। भाई पैसे की ज़रूरत है, आपको भी, मुझको भी, सबको ज़रूरत है। और आजकल कम पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे चाहिए। तो मेरे पास कुछ लोग आते हैं, अक्सर लोग आते हैं, नौजवान आते हैं, तो वो सवाल उनका ये होता है कि पैसा आएगा, पूछते हैं मुझसे मिलीनियर बनूंगा या बिलीनियर बनूंगा, पैसा आएगा। हर आदमी की सोच उस तरफ जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आइडियाज़ पे काम करना चाहिए। और ये वाला आइडिया बता रहा है कि पैसा आएगा, इस पे काम करो। ये वाला जो काम है इसमें आपका दिल खुश होगा, तालियां बहुत बजेंगी, वाह वाह बहुत होगी, लेकिन पैसा नहीं आ पाएगा। मेरे एक दोस्त हैं, वो पेंटर हैं, तो वो तस्वीरें बनाते हैं, तो जहाँ पे वो पब्लिक प्लेस पे तस्वीरें बनाते हैं तो वहाँ पे लोग आके उनकी बहुत तारीफ करते हैं। सुबह से शाम तक तारीफों के पुल बंधे हुए होते हैं, वाह 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 वाह, ज़बरदस्त A1, बहुत आलिशान बनाते हैं, बहुत अच्छा हाथ है आपका, बहुत अच्छे कलर यूज़ किए हैं, बहुत अच्छा, बस अच्छा अच्छा हो रहा होता है। और वो पूरा दिन वैसे ही गुजर जाता है, एक भी तस्वीर बिकती नहीं है, सेल नहीं हो रही होती, वाह वाह बहुत हो रही होती है। तो कभी कभी चिढ़ जाता है वो इस वाह वाह से। वो असल में फायर है, फायर कन्वेंसर होते हैं। वो बुनियादी तौर पे हाथ से पेंटर नहीं है, यानी कि उसका जो हाथ का शेप है, उसकी जो अपनी फितरत है, उससे वो आर्टिस्ट नहीं है। वो हादसाती तौर पे आर्टिस्ट बन गया है, अच्छा आर्टिस्ट है, हादसाती तौर पे बन गया। तो वो फिर उसके पास सेटिस्फेक्शन की लेवल ये वाली नहीं होती जो कि एरीज आपके पास ये वाली नज़र आ रही है मुझे। उसके पास हता कि यार मैं जो 10-12 तस्वीरें बना रहा हूँ उसमें यार एक आध तो लेके जाओ, एक आध तो वाह वाह से अलग निकल के आप खरीदो भी। बिकता भी है माल, मगर इतना नहीं बिकता। जी, मैं कहीं और चला गया। ये इसकी बेस है, ये स्टार का कार्ड है, और ये बता रहा है कि बेपनाह अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है, और उसी के इंतजार में आपने ये नया काम शुरू किया है, इस नए आइडिया पे आपने काम किया कि बेपनाह अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आपका जो बॉक्स है वो आपका खुल रहा है खुशियों का, अपॉर्चुनिटीज का। इंशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी आपके पास हो जाएंगी, बहुत अनकरीब और मुझे नज़र भी आ रहा है। अब इस पे हम बात करेंगे। ये वाला जो कार्ड है ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कोई चीज़ ज़ाया होने का कार्ड है। असल में तो ये रिलेशनशिप खराब होने का कार्ड है।
और रिलेशनशिप भी ऐसा जहां पे बदयांती हुई हो। बदयांती मैं उसको कहता हूं जब आपके साथ एक कमिटमेंट की गई और उस कमिटमेंट पे आप पूरे नहीं उतरते, तो दिस इज बदयांती। आपने झूठ बोला, आप किसी के कहने में आके आपने कोई मिसकंडक्ट कर लिया, दिस इज नॉट गुड। तो ये कारोबार भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो रीडिंग है उसमें मुझे मोहब्बत की रीडिंग इतनी नजर नहीं आ रही। एक और जगह थोड़ा सी गड़बड़ है, लेकिन असल जो ये वाला कार्ड है ये इश्क का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, लेकिन नाकामी का कार्ड है। तो ये नाकामी आपके पास में आप फेस कर चुके हैं, आप इस नाकामी को कारोबार में भी समझ सकते हैं। ये कार्ड आलिशान है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड होता है। मैंने कहा था ना पैसा आएगा, ये जो आपने अपॉर्चुनिटी अवेल की है, नया काम शुरू किया है, नई डायरेक्शन पे चले हैं आप, तो उससे आपके पास पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। कोई सीट आपको मिलती हुई नजर आ रही है, कोई प्रमोशन आपके पास आ रहा है, कोई ना कोई चीज अच्छी आपके पास इस हफ्ते में यहाँ पर प्रेजेंट में मौजूद है और आ रही है। यहाँ पे सीट आ रही है और यहाँ पे फिर अगेन वही नया कारोबार नियर फ्यूचर में, और ये इसको सपोर्ट कर रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वांड्स, ये दोनों साथ साथ पड़े हुए हैं, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। ये जो नए आइडिया पे आपने काम किए थे, ये आपको कारोबार की शक्ल में बदलता हुआ नजर आ रहा है, चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज की सूरत में नजर आ रहा है। यहाँ पे आइडिया था, यहाँ पे वांड्स बन गया। वांड्स का मकसद अब ये चीज चल होगी और आगे जाएगी और बेहतर करेगी। तो मैं नहीं कहूँगा कि इसको छोड़ देना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप आर्टिस्ट हैं और आप वो काम नहीं कर रहे, जो आपका आर्ट है वो डिलीवर नहीं कर रहे, आप गाना नहीं गा रहे, आप कंपोजिंग नहीं कर रहे, आप तस्वीर नहीं बना रहे, आप फोटोग्राफी नहीं कर रहे, तो फिर आपके एक कोने में स्ट्रेस जमा होता है। कमाने के लिए आप एक अलग काम करें और अपना शौक पूरा करने के लिए, अपने आर्ट को तस्कीन देने के लिए कोई और काम करें। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर करते रहा करें, कहीं ना कहीं आर्ट दिखा दिया करें, लेकिन यह कमाने के लिए नहीं होगा। बिक जाए अच्छी बात है, सेल हो जाए अच्छी बात है, नहीं होता तो आपके कमाने के रास्ते अलग होने चाहिए और अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के रास्ते अलग होने चाहिए। अगर आप आर्ट नहीं करोगे तो आपके पास स्ट्रेस आएगा। आपने सारा दिन काम किया, 1 घंटा 2 घंटे अपने लिए निकालें और कुछ ना कुछ आर्ट दिखा दिया, गाना गा लिया, कंपोजिंग कर ली, तस्वीर बना ली, पेंटिंग बना ली, तो इस किस्म का काम आप करेंगे। लिख लिया, राइटर्स होते हैं ये लोग बहुत अच्छे, शायरी कर ली, बिल्कुल होते हैं, सुन लिया, गाने सुन लिया आपने, तो ये टाइम निकाल लिया करें तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, बेहतर होगा। अब हम चलते हैं फीलिंग्स की तरफ। अच्छा, ये रीडिंग बहुत अच्छी हो गई है, अब हम फीलिंग की तरफ चलते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड, ये पता नहीं क्यों आ गया, अब तक की सूरत हाल बहुत अच्छी है, पता नहीं क्यों आ गया है ये। तो ये बता रहा है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा रोक लिया है, थोड़ी चीज़ों को आपने कंट्रोल कर लिया है और अपने लिमिट्स बना ली है, और ये नेगेटिव वाली लिमिट्स है, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ये दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आपने अपने आप को रोका हुआ कि इससे ज़्यादा नहीं करना मैंने। तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छी चीज़ है, इसको निकालो अपने पास से। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये फैमिली की फीलिंग अच्छी नहीं है, इसको भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी जा रही है। तो अपनी फैमिली की फीलिंग भी चेंज करो। आपकी इस अप्रोच की वजह से आपके पास फैमिली के पास नेगेटिव फीलिंग आ रही है। ये वाला जो कार्ड है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये यहाँ पे एस ऑफ वांड है, एस और 2 दोनों साथ साथ पेट खड़े हुए। एस का मकसद 1, 2 का मकसद 2, तो इसका मकसद है कि आप दूसरा स्टेप का इंतजार कर रहे हैं, पहले स्टेप आपने कर लिया, आप दूसरे स्टेप का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी वाला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका किस्मत का चक्कर घूम चुका है और घूम रहा है। ये पॉजिटिव कार्ड है, ये अच्छा कार्ड है और आपके पास जिंदगी में अच्छा हो रहा है। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका और बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। अब मैं आपके सवालों की तरफ चलूँगा, आपके 3 सवाल और उनके जवाब। आप 3 सवाल सोचें तो मैं आपको उनका जवाब दूँ। जी, पहला सवाल और उसका जवाब ये है, ये दूसरे सवाल का जवाब है और ये तीसरे सवाल का जवाब है। पहले सवाल का जवाब है यस,
अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, किस्मत का चक्कर घूम चुका है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और ये दूसरे सवाल का जवाब, यस, आपका कारोबार न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आप करेंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये तीसरे सवाल का जवाब, नए आइडियाज़ पे काम करें, नई चीज़ों पे काम करें। वही चीज़ जो मैंने रीडिंग में ली थी, वही चीज़ें मेरे पास आपके सवालात के जवाब में भी आ गई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।